अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली। उम्मीद है सब लोग ठीक-ठाक होंगे। शुक्र है अल्लाह पाक का, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी तरफ़ से आप सबको रमज़ानुल करीम की बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और जैसे कि आप सबको पता है, इंशाअल्लाह सुबह हमारा पहला रोज़ा होगा, अभी रात का टाइम है। और यहाँ पे मैं अपनी कुरान पाक और इसके साथ ये मेरी तस्बीह है, ये रख रही हूँ। और इसके साथ एक छोटी तस्बीह जो होती है वो भी रखूँगी। ये मेरे बाज़ू हैं जो नमाज़ के लिए मैं पहनती हूँ। और ये वाली तस्बीह है जिस पे मैं इंशाअल्लाह अपना वज़ीफ़ा शुरू करूँगी। और ये है जी मुजर्रब और मुबारक दुआएँ हैं इसमें। और ये मैं रख रही हूँ क्योंकि मैं ये दुआएँ पढ़ती रहती हूँ। वैसे भी मैंने ये अपने साइड टेबल में रखी हुई होती है और मैं पढ़ती रहती हूँ, तो अभी मैंने सोचा कि मैं सारी चीज़ें ना एक जगह ही रख लूँ। और क्योंकि इंशाअल्लाह पूरा रमज़ान हमारा इबादत में गुज़रना है, तो अभी मैंने ये सारी अपनी तैयारी कर ली है। वज़ू बना लिया है मैंने और अभी मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैं 2 नफ़ल पढ़ूँगी और उसके बाद अपनी नमाज़ स्टार्ट करूँगी। तरावीह पढ़नी है हमने डेली इंशाअल्लाह। और अपनी जो भी हाजात हैं हमने अपने अल्लाह पाक से मांगनी है, अपने अल्लाह से रो रो के गिड़गिड़ा के मांगना है। ये एक महीना होता है जिसमें अल्लाह पाक ख़ुद कहते हैं कि है कोई बंदा जो मुझसे मांगे, जिस चीज़ की जिसको ज़रूरत हो, बजाय इसके कि लोगों की मिन्नतें करें, आप अपने अल्लाह से नमाज़ पढ़ ली थी। और उसके बाद अभी मैं पढ़ने लगी हूँ। एक दफ़ा सूरत दुहान पढ़ूँगी, 3 दफ़ा सूरत फ़तह पढ़नी है और 21 मरतबा सूरत कद्र पढ़नी है और 1 मरतबा सूरत मुल्क पढ़नी है। तो ये सारी सूरतें हैं जो कि रिज़्क़ की फ़राही के लिए होती हैं। जब चाँद नज़र आता है तो ये पढ़ी जाती हैं। मैं भी यही पढ़ रही हूँ अभी। और उसके बाद इंशाअल्लाह कुरान पाक भी शुरू करना है। और अभी स्टार्ट कर सकी तो अभी करूँगी, नहीं तो इंशाअल्लाह सुबह तो लाज़मी करना है। और कुरान पाक इस रमज़ान में हमने पूरा मुकम्मल करना है इंशाअल्लाह। हम सब ने तरावीह पढ़ी, उसके बाद सब ने कुरान पाक पढ़ा और उसके बाद हम लोग सो गए थे। सहरी में उठे, सहरी करी सब ने। और अभी टाइम हो रहा है दिन के 2:45 बज रहे हैं और अभी मैं सो के 12 बजे उठ गई थी। और सहरी में ये था, हम लोगों ने बनाया था आलू कीमा बनाया था, साथ में चूरी थी, पराठे थे, चाय थी और दूध था। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं खाया क्योंकि मुझसे कुछ खाया ही नहीं जा रहा था। फर्स्ट सहरी थी, शायद इस वजह से रात को भी हमने खाना नहीं खाया था और मेरे हस्बैंड ने भी कुछ नहीं खाया। हम दोनों ने ना ऐसे ही भूखे पेट रोज़ा रखा। मैंने सिर्फ़ एक नवाला लिया है, उसके बाद मेरा बिल्कुल दिल नहीं जा रहा था। मैंने सिर्फ़ पानी पी लिया है और हस्बैंड ने भी, बस उन्होंने मेडिसिन लेनी थी तो उस वजह से ना उन्होंने बस 1-2 नवाले ले लिए थे। और उसके बाद कुछ भी नहीं खाया, बस पानी पिया है और सुबह कुरान पाक पढ़ा है। और उसके बाद फिर फजर की नमाज़ पढ़ी है और उसके बाद सो गए थे और 12 बजे भी उठे हैं। और थोड़ा बहुत कमरा वगैरह समेटा है, जो थोड़े बहुत काम थे वो किए हैं। अभी 2:45 बज रहे हैं तो सब लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। मैंने भी वज़ू किया है अभी और मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। और घर में बस रमज़ानुल मुबारक की इतनी बरकतें होती हैं, इतनी बरकतें होती हैं ना, हर तरफ जहाँ जाओ बस अल्लाह पाक की इबादत हो रही होती है। सहरी में इतना मज़ा आता है ना, इतनी रौनक होती है, इफ्तार में इतनी रौनक होती है। इस रौनक में हर चीज़ बंद है। इसमें शैतान कोई भी कुछ भी आपके पास नहीं आएगा, ना आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत है। और मैं कहती हूँ कि इस रमज़ान में ना आपको, जिसके पास औलाद नहीं है, जिनको औलाद की ज़रूरत है, वो अल्लाह से औलाद मांगे। जिनको रिज़्क़ की कमी है वो अपना रिज़्क़ मांगे। जिनको कोई और परेशानी है वो अपने अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ करें। देखिएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आपकी दुआएं ज़रूर कबूल होंगी। और रोज़ाना आप लोगों ने 1000 मरतबा इस्तग़फ़ार तो लाज़मी करना ही करना है। चलते फिरते आराम से बंदा कर लेता है। दुरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। और मैं भी ऐसे ही करती हूँ, चलते फिरते पढ़ती रहती हूँ। और दुरूद शरीफ के साथ ना 2 अनमोल ख़ज़ाने सबको ही पता होंगे, तो वो लाज़मी पढ़िएगा। 2 अनमोल ख़ज़ाने ऐसी ऐसी चीज़ें ना, मैं कहती हूँ आप यकीन रख के पढ़ें, अल्लाह पाक पे यकीन रखें और दुआ मांगें, वो पढ़ें, हर टाइम पढ़ें, बावज़ू रहें और देखें कैसे आप लोगों की दुआएं कबूल होती हैं। जो चीज़ नामुमकिन है ना, वो मुमकिन हो जाती है इससे।
तो मेरा तो बहुत ही अकीदा है इन पे, और आप लोग भी लाज़मी ये पढ़िएगा और देखिएगा आप लोग मुझे दुआएं देंगे। और उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी। अल्लाह पाक मुझे भी नमाज़ की तौफ़ीक दें, मेरे समेत सब मुसलमानों को 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक दें। मैंने कुरान पाक पढ़ा, पहला सिपारा मैंने मुकम्मल किया है, और साथ कज़न भी पढ़ रही थी, उस बरामदे में मामी पढ़ रही थी। तो अभी हम लोग उठेंगे और इफ्तारी की तैयारी करनी है, क्योंकि अभी 3 बज चुके हैं, तो 6:15 तक रोज़ा इफ्तार हो जाएगा। मैंने एक बाउल लिया है और इस बाउल में ना ये छोले उबले हुए पड़े थे, तो ये मैं डाल रही हूँ पानी में, ताकि ये बर्फ़ बने हुए फ्रीज़ हुए हुए थे ना, तो इस वजह से मैंने ये पानी में डाली हैं, क्योंकि चाट बनाने थे और उसके साथ पकोड़े वगैरह की भी तैयारी करनी है। तो वो सारा कुछ ना मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी साथ साथ। और अभी मैं आलू लेके आई हूँ, इनको पील ऑफ किया है और इनकी कटिंग कर रही हूँ। इस तरह से इनके छोटे छोटे पीस करूँगी और इनको बॉईल कर लूँगी। इस तरह से जल्दी भी बॉईल हो जाते हैं, बजाय इसके कि पूरा आलू बॉईल करें। इस तरह से ना बहुत आराम से बॉईल हो जाते हैं और टूटते भी नहीं हैं। तो ये आलू मैंने कटिंग कर लिए हैं, और ये स्टील का बर्तन था तो इसमें हम लोग बॉईल करते हैं। और यहाँ पे मैं इसमें पानी डालूँगी। पहले मैंने वॉश किए थे, लेकिन जब कटिंग करते हैं ना तो फिर भी ये अजीब सा इनका पानी हो जाता है। तो अभी मैं इनको 1-2 दफ़ा वॉश करूँगी और उसके बाद फिर मैं इसमें साफ़ पानी डाल के इनको बॉईल कर लूँगी। तो ये वाला पानी मैंने गिरा दिया था, 1 दफ़ा 2 दफ़ा मैंने इनको वॉश किया, तीसरी दफ़ा इनमें ये पानी डाल के साफ़। तो अभी मैं इनको बॉईल के लिए रखूँगी। और मैं अभी यही दुआ कर रही थी कि या अल्लाह इतना गैस ना जाए, अगर रमज़ान में गैस गई ना तो बड़े मसले होंगे। उसके बाद जी मैंने उसमें साफ़ पानी डाल लिया था, और यहाँ चूल्हे पे मैं रख रही हूँ, और साथ में सब्ज़ी बन रही है हमारे घर में, मिक्स सब्ज़ी। सब्ज़ी मामू को पसंद है, तो वो कह रहे थे कि मेरे लिए ना सब्ज़ी ही बनाना। तो मिक्स सब्ज़ियाँ अच्छी आई हुई हैं आजकल, तो हम लोग भी बना रहे हैं सहरी में। हम अल्लाह जाने, अब सब्ज़ी तो हमें तो अच्छी नहीं लगती, अपने लिए कुछ और बनाएंगे, ये मामू और मामी खा लेंगे सब्ज़ी। और फिर मैं देखती हूँ अपने लिए कुछ और बनाना हुआ तो वो बना लूँगी। फ़िलहाल तो इफ्तारी की तैयारी करनी है, क्योंकि सहरी के लिए अगर रात में भी बनाना पड़ा तो फिर आराम से बन जाएगा। तो अभी इसमें मैंने ना प्याज डाला है, छोटा सा प्याज लिया था एक, और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। इसको हल्का सा ब्राउन किया है, बहुत ज़्यादा भी नहीं किया। और बस इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं, और मिर्ची वगैरह इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी, क्योंकि मामू मेरे ना बिल्कुल स्पाइसेस बिल्कुल नहीं खाते। तो इस वजह से फिर हम लोग इसमें और कुछ नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ नमक, हल्दी और सूखा धनिया ऐड करेंगे। और यहाँ पे मसाला हमारा भुन चुका था, और इसमें ये जो सब्ज़ियाँ काटी थी ना, बंद गोभी कह रही हूँ, फूल गोभी थी, और इसके साथ आलू है, मटर है, गाजर है, तो ये सारी सब्ज़ी थी। इसको इसमें डाल दिया, पानी वगैरह नहीं ऐड करना, बस हल्की आंच पे इसको रख के कवर कर दूँगी। थोड़ी देर में ये पक जाएगी आराम से, क्योंकि सब्ज़ियाँ खुद पानी छोड़ेंगी, तो फिर वो उसी पानी में ना पक जाएंगी। बाद में थोड़ी सी अजवाइन इसमें डाल दूँगी। तो बस ये सिंपल सी रेसिपी होती है सब्ज़ी की। तो ये सब्ज़ी हमारी जब तक तैयार होगी, जब तब तक हम लोग बाकी चीज़ों की ना सारी तैयारी कर लेते हैं, जो कि हमने चाट वगैरह बनाने हैं और साथ में करना है, पकौड़ों की तैयारी करनी है। तो यहाँ पे जी ये मैंने ली थी दराज से, ये बहुत ही अच्छी मशीन है। इसमें ना मैं जब भी चाट बनाना होता है या कोई इस तरह से ना प्याज ज़्यादा काटने पड़ते हैं, तो मैं यही वाली यूज़ करती हूँ। तो अभी भी मैंने फ़ौरन से ये देखें झटपट से तैयार हो गए हैं प्याज। इनमें मैंने पानी डाल दिया है और नमक डाल के मिक्स कर लिया है, और ये 2 बाउल लिए हैं। अब इनमें मैं छोले डालूँगी, जो मैंने सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था, मैंने भिगो के रखे थे। तो हाफ़ हाफ़ दोनों में डाल दूँगी, क्योंकि मैं दो तरह के चाट बना रही हूँ आज। मेरी सिस्टर ने मुझे इमली की चटनी बना के दी थी, एक इमली वाला बनाऊँगी और साथ में एक दही वाला। तो ये आलू बॉईल किए थे, तो ये थोड़े थोड़े दोनों में डाल दूँगी। अच्छा, मैं ना इनको बॉईल करके उसके बाद भी इनमें के ऊपर में ठंडा पानी डालती हूँ। और ये प्याज जो मैंने अभी भिगो के रखे थे, तकरीबन 15 से 20 मिनट इनको भिगो के रखा है मैंने नमक वाले पानी में, वो इसलिए कि इनकी कड़वाहट ना सारी ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैंने सादा पानी से इनको बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था। टमाटर मैंने बारीक बारीक काट के पहले ही रख लिए थे, और यहाँ पे मैं ये इन दोनों में डालूँगी, और जो बच जाएंगे ना टमाटर वो हम पकौड़ों में डाल देंगे। वैसे पकौड़ों में ज़्यादातर लोग नहीं डालते टमाटर, लेकिन हम लोग इसलिए डालते हैं ताकि वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं और फिर वो मामू आराम से खा लेते हैं। अच्छा, ये वाली मैं बनाने लगी हूँ इमली वाला चाट। तो इसमें मैंने इमली की चटनी डाली है, मैंने नमक भी ऐड किया था,
और लेकिन वो क्लिप मुझसे ना डिलीट हो गया है। तो इसमें मैंने चाट मसाला नहीं डाला क्योंकि वैसे ही ना ये इसकी खटास बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं इसलिए चाट मसाला इसमें नहीं ऐड करूँगी। इसके ऊपर मैंने हरा धनिया डाल दिया, हरी मिर्चें डाली हैं। तो एक चाट हमारा तैयार हो गया है। दूसरी साइड पे मैंने दही लिया है, इसमें नमक और चाट मसाला डाल के इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो जो हमारी चीज़ें थी उसमें हम लोग ऐड कर देंगे। मैंने जो 2 बाउल लिए थे ना, तो एक में ये हम लोग चाट बना लेंगे सिंपल सा, इसमें बाकी मैं और कुछ भी नहीं डाल रही। और ऊपर से इस तरह से ना थोड़ी सी गार्निश कर लेंगे हरा धनिया और हरी मिर्चें वगैरह डाल के। और यहाँ पे जी पकौड़ों का बैटर बन चुका था, इसमें हरे प्याज डाले हैं और आलू डाला है और वो जो टमाटर था वो डाला है, और बाकी बेसन डाल के जितने भी स्पाइसेस डालने होते हैं वो सारे डाल दिए हैं। इसकी रेसिपी मैंने नहीं रिकॉर्ड की क्योंकि टाइम कम था, इस वजह से जो मुझसे रिकॉर्ड हो सका मैंने आप लोगों के लिए किया है। और साथ में मैंने धनिया पुदीने वाली चटनी भी बना के रख दी है साइड पे। जो चीज़ें बन जाए ना जल्दी उतना ही अच्छा होता है। यहाँ पे ऑयल गरम किया है, एक पकौड़ा डाला है कि ऑयल जब गरम हो जाएगा तो फिर सही पता चल जाएगा। तो इसमें अभी हम पकौड़े डाल रहे हैं और इन पकौड़ों को अच्छे से जब ये फ्राई हो जाएंगे ना, तो उसके बाद इसमें हम लोगों ने फ्राइज़ भी फ्राई करने हैं। वो मैंने थोड़े से काट के रखे थे फ्राई, किसी कुछ और चीज़ बनानी थी लेकिन बाद में फिर प्लान चेंज हो गया तो मैंने वो नहीं बनाई। तो मैंने कहा ऐसे ही ना हम लोग फ्राई कर लेंगे। तो फिर अभी वो भी काट के रखे हुए नमक वाले पानी में मैंने उनको भिगो दिया था, तो अभी उनको निकाला है और इसके पकौड़े जब फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम लोग वो कर लेंगे। अच्छा, आप लोग बताइएगा किस किस के घर के चाट और पकौड़े बनते हैं, क्योंकि ये तो मुझे लगता है मस्ट है ना, हर बंदे के घर पकौड़े या चाट ये दोनों चीज़ें बनती ही बनती हैं। और जब ये इफ्तारी में ना होना तो मुझे इफ्तारी का मज़ा ही नहीं आता। तो ये चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं। और इसके साथ पकौड़ों के साथ मुझे केचप वगैरह नहीं अच्छा लगता, तो मैं चटनी ज़रूर बनाती हूँ। अम्मी के घर भी बनाती थी और इधर भी ना चटनी तो मस्ट है, वो लाज़मी बनती है। यहाँ पे हमारे क्रिस्पी से पकौड़े तैयार हो चुके हैं और बाकी और हमने ये निकाल लिए थे और बाकी जो थे वो डाल लिए हैं। और कुछ मसाला रहता है, अभी ये फ्राई करूँगी। उसके बाद पकौड़े बन गए थे तो मैंने ना ये क्रीम में ऑलपर्स की क्रीम थी, इसमें मैंने थोड़ी सी शुगर ऐड की है और हल्का सा रूह अफ़ज़ा सिर्फ कलर के लिए मैंने इसमें ऐड किया है ताकि कलर आ जाए। और फ्रूट बारीक बारीक काट लिया था और उस फ्रूट में सारा मैंने मिक्स कर लिया है। तो ये है हमारी इफ्तारी। और हस्बैंड गए थे बाज़ार, वो समोसे ले आए हैं, ऑरेंज भी हमने काट लिए थे और खजूर रखी है। तो ये सिंपल सी हमारी इफ्तारी है। और आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा रोज़ा रखा। इस टाइम पे मैं बिल्कुल बेहाल हो चुकी थी और हस्बैंड बेचारे मामू भी लेटे हुए थे दोनों, तस्बीह पढ़ रहे थे। तो क्योंकि सुबह सहरी में कुछ जब ना खाए ना तो फिर ऐसी ही हालत होती है। बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अपनी दुआ में मुझे बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, हर दुआ में मुझे, मेरी फैमिली को, मेरी अम्मी को। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।